हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वैली बुक का नाम है क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का अनफॉरगेटेबल एडवेंचर, यानी अविस्मृत उपलब्धियाँ, जिस उपलब्धि को या जिस बात को भुलाया ना जा सके। लेट्स बिगिन। आइए देखिए इस कहानी में है क्या। दरअसल ये एक नाटक है, एकाकी एक प्ले है। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ 4 चिल्ड्रेन हु गो ट्रैकिंग अप द माउंटेन्स। आओ इस कहानी को पढ़ें जो 4 बच्चों की है जो माउंटेन ट्रैकिंग पर जाते हैं एंड एंड अप, और इसको ख़त्म करते हैं या समाप्त करते हैं अपने ट्रैकिंग को इन ए थ्रिलिंग एडवेंचर, एक साहसिक या जोश भरा कार्य के साथ, विथ रॉबर्स, लुटेरों के साथ हु लूटेड ए बैंक इन ब्रॉड डेलाइट, जो कि बैंक को दिन में लूटे थे। कैरेक्टर्स इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। सैम, अतुल सैम्स कजिन, सारा सैम्स फ्रेंड, सीमा अतुल्स सिस्टर, और मिसेस लाल सैम्स मदर। जो मिसेस लाल है वो सैम की मदर है। सीन 1, अतुल्स हाउस, अतुल का घर। सीन 1 में अतुल का घर है। सैम, हरी अप सारा, वी आर गेटिंग लेट, सारा जल्दी करो हमें देर हो रही है। सीमा, सारा हैज गॉन टू गेट हर स्केच बुक, आफ्टर ऑल वी डू नॉट गो अप द माउंटेन्स एवरी डे डू वी। सीमा कहती है सारा अपना स्केच बुक लेने गई है। दरअसल या फिलहाल हम लोग रोज माउंटेन पर थोड़ी न जाते हैं। वी डू, क्या हम जाते हैं। अतुल, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हैव यू ऑफ्टन गॉन अप टू द फोर्ट सैम। अतुल कहता है मैं वास्तव में इसके लिए पहले से इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब पहले से तैयार हूँ। क्या तुम कभी फोर्ट गए हो, कभी किले पर गए हो सैम। सैम, मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट, बहुत बार, इतनी बार जितनी कि गिन नहीं सकता। एंड ईच ट्रिप हैज़ बीन मोर मेमोरेबल देन द अदर, प्रत्येक यात्रा जो प्रत्येक ट्रिप है वो अन्य यात्राओं से कहीं ज़्यादा यादगार है। सारा कम्स इन रनिंग, सारा दौड़ते हुए आती है। मिसेस लाल, हैव यू टेकन द सैंडविचेज, केक, ऑरेंज जूस एंड वाटर चिल्ड्रेन। मिसेस लाल कहती हैं क्या तुम लोगों ने सैंडविचेज, केक, ऑरेंज जूस और वाटर ले लिए हो बच्चों। सैम, यस मॉम, वी हैव, हाँ मॉम हम लोग रख लिए हैं। वी आर टेकिंग योर मोबाइल फ़ोन टू कॉल इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, हम लोगों ने आपका मोबाइल भी रख लिया है किसी प्रॉब्लम यानी किसी समस्या होने पर फ़ोन करने के लिए, कॉल करने के लिए। वी विल बैक श्योरली बैक बाई 4 o'clock, हम लोग 4 बजे तक वापस आ जाएंगे। सैम एंड हिज मदर एक्सचेंज ए स्माइल, सैम और उसकी माँ एक स्माइल देते हैं। सीन सेकेंड सीन में क्या होता है। चिल्ड्रेन लिव इन ए स्टेट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट, लाफिंग एंड टॉकिंग, जो बच्चे होते हैं हंसते हुए और बातें करते हुए बड़ी उत्सुकता की स्थिति में रवाना होते हैं। सून दे आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, जल्द ही वे माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं।
stopping now and then to take a deep breath and catch a spectacular view of the city below and the fleecy clouds sailing across the clear sky. यहाँ वहाँ रुक रुक कर वे लोग रुकते थे एक गहरी सांस लेने के लिए और एक स्पेक्टिकुलर व्यू जो पहाड़ों से नीचे शहर हैं शहरों के एक दृश्य देखने के लिए वे रुकते थे एंड द फ्लीसी क्लाउड सेल्स अक्रॉस द क्लियर स्काई जो साफ आकाश में बादल हैं वो घूम घूम रहे हैं या चल रहे हैं। सैम, कैन यू सी द फैक्ट्री देयर अतुल? अतुल, क्या तुम वहाँ फैक्ट्री भी देख सकते हो? दैट्स टी फैक्ट्री वेयर मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड। वह टी फैक्ट्री है जहाँ बहुत से लोग काम करते हैं या कार्यरत हैं। वी कैन आस्क डैडी इफ़ ही कैन अरेंज फॉर अस टू विजिट द फैक्ट्री। हम पिताजी से फैक्ट्री घूमने के लिए हम लोगों के लिए अरेंज करने के लिए कहेंगे। पिताजी से हम लोग कहेंगे या पूछेंगे क्या वे हम लोगों को फैक्ट्री घूमने के लिए अरेंज कर सकते हैं। सीमा, आई एम श्योर इट विल बी इंटरेस्टिंग। सीमा कहती है मैं तो श्योर हूँ यह बहुत दिलचस्प होगा। सीमा सडनली बेंड्स डाउन टू पिक अप सम टॉफ़ी रैपर्स littered on the ground and puts them in a paper bag she is carrying. सीमा अचानक ग्राउंड पर फेंके हुए टॉफ़ियों के रैपर को उठाने के लिए झुकती है और उसको एक पेपर बैग में रख लेती है जो उसके साथ है। सारा, व्हाट आर यू डूइंग सीमा? सारा कहती है सीमा तुम क्या कर रही हो? अतुल, विथ ए टच ऑफ प्राइड इन हिज वॉइस, जो उसके आवाज़ में थोड़ा सा प्राइड है यानी कि गर्व है, गर्व के साथ कहता है सीमा लाइक्स टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन, कि सीमा इन्वायरमेंट को क्लीन रखना पसंद करती है। शी हैज़ बीन गिवन एन अवार्ड फॉर बीइंग द मोस्ट इन्वायरमेंट कॉन्शियस पर्सन इन द स्कूल। मतलब सीमा को इन्वायरमेंट का अच्छे से ख्याल रखने के लिए अवार्ड भी दिया गया स्कूल में। एंड इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट क्लब, और वह हमारे इन्वायरमेंट क्लब की प्रेसिडेंट भी है, अध्यक्ष भी है। सारा एंड सैम टुगेदर, सारा और सैम दोनों साथ बोलते हैं वी आर प्राउड ऑफ यू सीमा, वी विल आल्सो फॉलो दिस बाय नाउ, व्हाट ए ग्रेट हैबिट यू हैव। सारा और सैम कहते हैं साथ साथ कि हम तुम पर गर्व करते हैं सीमा, हम अभी से इसका अनुसरण करेंगे या इसको फॉलो करेंगे जो तुम्हारे पास बहुत बड़ी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। सीमा, इट इज़ नॉट ग्रेट एट ऑल, आई थिंक वी ओवे इट टू आवर सेल्व्स टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सीमा कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सोचती हूँ कि हम सभी को अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स को साफ रखने का शपथ लेना चाहिए। द चिल्ड्रेन क्लाइंब अप टू द ऑलमोस्ट द टॉप ऑफ माउंटेन वेयर दे फाइंड द ओल्ड फोर्ट। बच्चे लगभग
पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पुराना फोर्ट दिखाई देता है। They decide to rest for a while before exploring the fort. वे फोर्ट यानी किला घूमने से पहले थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने का या आराम करने का निश्चय करते हैं। Suddenly सीमा picks up a piece of paper and utters a loud cry. अचानक सीमा एक पेपर के टुकड़े को उठाती है और जोर से चिल्लाती है। सैम, अतुल एंड सारा रशिंग टू हर। व्हाट इज इट सीमा? अतुल, सैम और सारा दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सीमा यह क्या है? सीमा कहती है, लुक एट दिस पीस ऑफ पेपर, इट इज ए विड्रॉल फॉर्म इशूड बाय द गोल्डन बैंक ब्रांच इन योर लोकेलिटी सैम। सीमा कहती है, इस पेपर के टुकड़े को देखो, यह तुम्हारी लोकेलिटी में जो ब्रांच है गोल्डन बैंक का, उसके द्वारा जारी किया हुआ विड्रॉल फॉर्म है। Was not there a hold up by some thieves on the day we arrived from Nagpur? सीमा कहती है कि क्या जिस दिन हम लोग नागपुर से आए थे, उस दिन चोरों द्वारा कुछ लूट नहीं हुआ था? सैम, यस देयर वाज, एंड द न्यूज पेपर्स हैड रिपोर्टेड that nearly 20 lakhs of rupees had been looted at gunpoint. सैम कहता है, हाँ वहाँ तो हुआ था और न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी किए थे कि लगभग 20 लाख रुपए बंदूक की नोक पर लूटे गए थे। आई रिमेंबर फादर सेइंग दैट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग केसेस ऑफ डे लाइट रॉबरी इन रिसेंट टाइम्स। मुझे याद है पिताजी को कहते हुए मैंने सुना था कि यह रिसेंट टाइम यानी हाल ही के समय में दिन के समय रॉबरी यानी कि रॉबरी का जो केस है बहुत डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग केसों में से, बहुत जोखिम भरे कार्यों में से एक है। सारा, इट सीम्स पुलिस आर डूइंग देयर बेस्ट टू ट्रैक डाउन द कल्प्रिट्स। सारा कहती है, ऐसा लगता है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अपना बेस्ट से बेस्ट यानी अच्छे से अच्छा कार्य कर रही है। अतुल, अलार्म्ड, सीमा, डू यू थिंक द कल्प्रिट्स आर समवेयर इन द विसिनिटी? विसिनिटी मतलब आसपास। अतुल सावधान होते हुए कहता है, सीमा क्या तुम सोचती हो कि जो अपराधी हैं यहीं कहीं आसपास हो सकते हैं या हो? सैम, आई थिंक यू हैव सेड इट। सैम कहता है, मैं सोचता हूँ जैसा तुम बोल रहे हो। द लूट मस्ट बी हिडन इन द फोर्ट एंड कल्प्रिट्स आर प्रोबेबली देयर। जो लूट का माल है यही फोर्ट में छुपाया गया हो और जो कल्प्रिट्स हैं यानी अपराधी हैं शायद यहीं कहीं पर हों। बाइडिंग देयर टाइम एंड वेटिंग फॉर ए चांस टू गेट वे। और अपना समय यहीं पर व्यतीत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि हमें कब अवसर मिले यहाँ से निकलने का। सारा एंड सैम लुक एट ईच अदर एंड unspeakable fear lurking in their eyes. सारा और सीमा एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में अनस्पीकेबल यानी कि जो कहा न जा सके ऐसा डर है। अतुल एंड सैम, वी आर टू बी वेरी केयरफुल नाउ।
अतुल और सैम कहते हैं हमें अब बहुत सावधान होकर रहना होगा। these robbers are said to be quite dangerous। ऐसा कहा जाता है कि जो रॉबर्स हैं ये बहुत खतरनाक हैं। वी हैव टू वॉच आवर स्टेप। हमें अपने कदम पर ध्यान रखना होगा। हमें हर कदम मतलब फूंक कर चलना होगा ऐसा। जस्ट देन दिस हियर द साउंड ऑफ द वॉइसेस कमिंग अप द माउंटेन। वे सभी तुरंत पहाड़ों से आते हुए आवाज़ को सुनते हैं। एंड क्विकली टेक कवर बिहाइंड ए ह्यूज रॉक। और वो लोग एक बड़े से चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। दे सी 4 men अप्रोचिंग द फोर्ट। वे लोग देखते हैं 4 व्यक्तियों को फोर्ट में आते हुए। वन ऑफ देम हु लुक्ड लाइक द ग्रुप लीडर। उसमें से एक जो ग्रुप का लीडर है ऐसा दिख रहा था। हैज़ ए गन टग्ड इन हिज पॉकेट। और उसके पॉकेट में एक गन भी था। इट इज़ क्लियर बाई हिज फेस दैट ही वुड नॉट hesitate to use it against anyone who dared to thwart his plan। इससे इस उसके चेहरे से साफ था कि वह कभी हिचकिचाएगा नहीं इस गन का प्रयोग करने के लिए उसके विरुद्ध जो उनके योजनाओं पर पानी फेर दे या उनके योजनाओं को ख़त्म करने का साहस रखे। सैम shall we ring up mom and ask her to inform Mr. Sen our area policeman। सैम कहता है क्या हम मॉम यानी मम्मी को कॉल करें और उनसे कहें कि हमारे जो एरिया के पुलिसमैन हैं मिस्टर सेन उनको इन्फॉर्म करने के लिए। सीमा एंड सारा टुगेदर दैट्स ए फैंटास्टिक आइडिया डू इट इमीडिएटली। सीमा और सारा कहती हैं साथ कहती हैं कि यह बहुत अच्छी आइडिया है इसे जल्दी करो। Sarah takes out the mobile phone, but to his dismay, he finds there is no network at all। Sam takes out the mobile phone। सैम अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है लेकिन जिसमें एक गड़बड़ी रहती है। वह पाता है कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता है। दे आर एट ए लॉस्ट एज टू व्हाट टू डू। वे सभी चिंतित होते हैं कि क्या करना है अब। सैम अतुल गो डाउन विथ सीमा एंड सारा एंड फेच हेल्प एज क्विकली एज यू कैन। आई विल कीप वॉच हेयर। सैम कहता है अतुल तुम सीमा और सारा के साथ नीचे जाओ और कुछ मदद ढूंढो जितना हो जल्दी कर सको तुम और हम लोग यहीं पर वॉच करते यानी देखते हैं। सीमा एंड सारा लेट अतुल रिमेन हेयर विथ यू। वी विल गो डाउन द माउंटेन एंड इन्फॉर्म मिस्टर सेन। सारा और सीमा कहती हैं कि अतुल को तुम्हारे साथ ही रहने दो। हम लोग नीचे जाएंगे और मिस्टर सेन को इन्फॉर्म कर देंगे। सैम आर यू श्योर यू विल बी फाइन। सैम बोल रहा है कि तुम क्या श्योर हो, क्या तुम सुनिश्चित कर सकती हो कि तुम लोग फाइन ठीक से रहोगे। यू नेवर नो वेयर दीज रॉबर्स आर हाइडिंग। तुम लोग नहीं जानती हो
कि ये जो रॉबर्स हैं ये कहाँ पर छुपे हुए हैं। सारा, डोंट वरी, वी विल बी कॉशियस। सारा बोलती है, चिंता मत करो, हम लोग सावधान रहेंगे। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, तुम लोग अपना ध्यान रखना। द गर्ल्स स्टार्ट डिसेंडिंग स्लोली, जो लड़कियां होती हैं वह धीरे धीरे पीछे जाती हैं। नॉट स्पीकिंग इवन ए सिंगल वर्ड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। दे कीप लुकिंग ओवर देयर शोल्डर एवरी फ्यू मोमेंट्स टू सी इफ दे आर बीइंग फॉलोड, वे हर क्षण ध्यान देती हैं और एक दूसरे के शोल्डर के ऊपर निगाह रखती हैं कि कोई उनको फॉलो तो नहीं कर रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर दे सी ए मैन कमिंग अप द माउंटेन। आफ्टर हाफ एन आवर दे सी ए मैन कमिंग अप द माउंटेन, आधे घंटे बाद वे देखती हैं एक व्यक्ति को माउंटेन से आते हुए, माउंटेन की तरफ आते हुए। सारा, क्विक सीमा, लेट अस हाइड बिहाइंड दिस स्मॉल रॉक। सारा कहती है, सीमा जल्दी करो, हमें छुप जाना चाहिए, इस छोटे चट्टान के पीछे छिप जाना चाहिए। द गर्ल्स हाइड देमसेल्व्स प्रेइंग हार्ड that the man does not discover them and heave a sign of relief when he finally passes by without noticing them. लड़कियां अपने आप को छिपा लेती हैं और ये प्रार्थना करने लगती हैं कि जो व्यक्ति है वो उनको खोज ना पाए या उनको देखे ना, और उनको एक रिलीफ की सांस मिलती है जब वह फाइनली उनको बिना देखे हुए गुजर जाता है, वहाँ से चला जाता है। विद इन एन आवर दे आर एट द लोकल पुलिस स्टेशन एंड आस्क फॉर मिस्टर सेन, और जल्द ही 1 घंटे के अंदर वे सभी लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और मिस्टर सेन को पूछते हैं। मिस्टर सेन, व्हाट्स मैटर सारा, यू लुक डिस्टर्ब्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट। मिस्टर सेन कहते हैं, सारा, सब कुछ क्या क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या सब कुछ ठीक है। सारा, मिस्टर सेन, आई थिंक वी नो वेयर द मिसक्रिएंट्स who looted the local bank are hiding with the loot. सारा कहते, मिस्टर सेन, हमें लगता है या मैं सोचती हूँ कि हम लोग जानते हैं कि वे मिसक्रेंट्स यानी जो अपराधी हैं वे कहाँ छुपे हैं। हु लूटेड, जिन्होंने लोकल बैंक को लूटा था और वे अपने लूट के माल के साथ छिपे हुए हैं कहाँ, ये हमें लग रहा है कि हम लोग जानते हैं। मिस्टर सेन, दैट्स वंडरफुल न्यूज़, ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। कैन बोथ ऑफ यू टेक मी देयर, क्या तुम दोनों मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। आई विल गेट ए फ्यू ऑफ माई मेन रेडी टू गो विथ अस, फॉर दोज थीव्स आर डेंजरस। मैं कुछ अपने साथियों को साथ में ले लूँ अपने साथ, क्योंकि वो जो चोर हैं बहुत खतरनाक हैं। दे कैन फायर एट इनोसेंट पीपल विदाउट टर्निंग ए हेयर, वे इतने खतरनाक हैं कि वे मासूम लोगों को पर फायर कर सकते हैं विदाउट टर्निंग ए हेयर, बिना किसी कारण के, बिना। सीमा, we have to be quick, Mr. Sen. Sam and my brother Atul are near
द फोर्ट, कीपिंग वॉच ओवर देयर मोमेंट्स। सीमा कहती है, हमें जल्दी करना होगा मिस्टर सेन। सैम और मेरा भाई अतुल वहाँ फोर्ट के पास है, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं। मिस्टर सेन, नोटिंग द earnest expression on Seema's face. Don't worry, dear. We will go immediately. No harm will come to Sam or Atul. मिस्टर सेन सीमा के फेस के एक्सप्रेशन को देखते हुए कहते हैं, चिंता मत करो डियर, हम लोग जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे और अतुल और सैम को कुछ नहीं होगा। सीन 3, तीसरा सीन है। Soon Sarah and Seema set off with Mr. Sen and two of his men, armed with rifles and stout sticks. जल्द ही सारा और सीमा मिस्टर सेन और 2 पुलिसकर्मियों के साथ रवाना हो जाते हैं और आर्म्ड विथ राइफल्स, जिनके पास स्टिक्स और राइफल्स हैं। विदिन एन आवर दे रीच द फोर्ट। 1 घंटे के अंदर वे लोग फोर्ट यानी किले के पास पहुंच जाते हैं। दे फाइंड सैम एंड अतुल सिटिंग इन द क्रैम्प्ड पोजीशन बिहाइंड द रॉक। द बॉयज आर रिलीव्ड टू सी मिस्टर सेन। वे लोग पाते हैं कि मिस्टर सैम और अतुल वहीं पर डरे हुए पोजीशन में रॉक के पीछे, चट्टान के पीछे बैठे हैं और जो बॉयज यानी बच्चे हैं मिस्टर सेन को देखकर रिलीफ यानी कि राहत महसूस करते हैं। सैम, मिस्टर सेन, देयर आर 4 of them inside the fort and they are carrying guns too। सैम बोलता है कि मिस्टर सेन, वहाँ पर फोर्ट के अंदर उनमें से 4 लोग हैं और उन लोगों के पास गन भी है। मिस्टर सेन, आर यू आर राइट। मिस्टर सेन कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। नाउ द 4 of you स्टे हेयर एंड डोंट मूव, वी आर गोइंग इनटू द फोर्ट। मिस्टर सेन कहते हैं, तुम सही कर रहे हो, अब तुम चारों यहीं पर रुको और हिलना मत यहाँ से, हम लोग फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। मिस्टर सेन एंड हिज मेन इंटर द फोर्ट। मिस्टर सेन और उनके जो आदमी हैं फोर्ट के अंदर जाते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर दे ब्रिंग आउट द 4 रॉबर्स हैंड कफ्ड। 1 मिनट, कुछ ही क्षणों यानी कि कुछ ही मिनट के बाद वे लोग 4 रॉबर्स के साथ आते हैं, हैंड कफ्ड, उनका हाथ बांधे हुए। ऑल ऑफ देम क्लाइम डाउन। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी दैट देयर एफर्ट हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल। वे सभी क्लाइम डाउन यानी कि नीचे उतरते हैं और बच्चे खुश होते हैं कि उनका जो प्रयास है वह अच्छा फल साबित हुआ। मिस्टर सेन satisfied with the day's work and the robbers disgruntled and cursing their luck। जो मिस्टर सेन हैं वो संतुष्ट थे अपने कार्यों से और जो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, वे अपने भाग्य पर कर्ज कर रहे थे। It is evening and the children relax in the garden after regaling Sam's mother with the events of the day। शाम का समय है और बच्चे गार्डन में रिलैक्स करते हैं सैम की मदर के साथ उस दिन के इवेंट्स को बताते हुए।
जस्ट देन तभी मिस्टर सेन वॉक इन, तभी वहाँ मिस्टर सेन आते हैं। मिस्टर सेन, वेल चिल्ड्रेन, हैव यू रिकवर्ड फ्रॉम द एडवेंचर क्लाइम्ड? आर नॉट यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ? मिस्टर सेन बोलते हैं, वेल, ठीक है बच्चों, क्या तुम लोग उस एडवेंचरस क्लाइंब से रिकवर हो चुके हो? मतलब उससे वापस आ चुके हो, उसकी यादों से? क्या तुम अपने आप पर गर्वान्वित नहीं महसूस करते हो? अतुल, दैट वाज ए ग्रेट क्लाइंब बट आई एम हैप्पी टू बी बैक हेयर अवे फ्रॉम दोज फ्राइटफुल मेन दैट ए लुक दे गेव अस। व्हाट ए लुक दे गेव अस। अतुल कहता है, वो बहुत बढ़िया क्लाइंब था हम लोगों का, जो हम लोग चाहे थी वो बहुत अच्छी थी, किंतु मैं बहुत खुश हूँ वापस आकर हेयर अवे फ्रॉम दोज फ्राइटफुल मैन, उन डरावने लोगों से, उन गंदे लोगों से दूर आकर यहाँ पर हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। व्हाट ए लुक दे गेव अस, जो उन्होंने हमें लुक दिया था, जो यादें दिए थे। मिस्टर सेन टर्निंग टू मिसेस लाल, मिस्टर सेन जो है वो मिसेस लाल की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, मैम दिस चिल्ड्रेन हैव बीन वेरी ब्रेव, जो ये बच्चे हैं वो बहुत बहादुर हैं। थैंक्स टू देयर एफर्ट वी हैव नॉट ओनली नेब्ड द कल्प्रिट्स बट हैव आल्सो रिकवर्ड द मनी that they had made away with। मिस्टर सेन कहते हैं, मैम ये बच्चे बहुत बहादुर हैं और इन लोगों को धन्यवाद इनके प्रयासों के लिए, और हम लोग अपराधियों को केवल पकड़े ही नहीं, उनसे जो चोरी के पैसे थे जो अपने साथ ले गए थे वो भी हम लोग रिकवर किए हैं, मतलब उनसे लिए हैं, उन लोगों से प्राप्त किए हैं। वी हैव स्पोकन टू द अथॉरिटीज, मैं अथॉरिटी से बात किया हूँ, अथॉरिटी से बोल चुका हूँ। एंड योर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू बी रिवार्डेड हैंडसमली फॉर देयर ब्रेवरी, और जो आपके बच्चे हैं अपनी बहादुरी के लिए रिवार्ड किए जाएंगे, यानी कि पुरस्कृत किए जाएंगे। चिल्ड्रेन लुक एट ईच अदर एंड स्माइल हैप्पीली, चिल्ड्रेन जो है बच्चे हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और खुशीपूर्वक मुस्कुराते हैं।